Okay, hello everyone, dear students. And this is our last chapter, chapter number 3, integration. And in the first section, we will discuss about the technique of integration. We will start with indefinite integral. But first, let me explain you what is antiderivative. Let's we have a function capital F, okay, and let we have another function this small f. If you take the derivative of that capital 1 and if its answer is this small f, मीन क्या अगर आप कैपिटल f का डेरिवेटिव ले रहे हो और वो स्मॉल f आ रहा है तो यू कैन से दैट दिस स्मॉल f इज़ इन फैक्ट द डेरिवेटिव ऑफ द कैपिटल f. यूँ कहते हो ना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव लेने से ये आया तो स्मॉल f इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द कैपिटल f. बट कैपिटल f को स्मॉल f का क्या कहोगे, तो डैट इज़ द एंटी डेरिवेटिव. सो अगर कैपिटल f का डेरिवेटिव लेने से स्मॉल f आ रहा है तो दैट फंक्शन कैपिटल f इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द स्मॉल f. फॉर एग्जांपल, इफ़ योर फंक्शन इज़ x क्यूब ओवर 3 एंड इफ़ आई टेक इट्स डेरिवेटिव, अगर आप इसका डेरिवेटिव लो, ये इसका डेरिवेटिव बाय पावर रूल आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट x स्क्वेयर्ड. सो यू कैन से दैट x क्यूब ओवर 3 का डेरिवेटिव लेने के बाद आपका आंसर x स्क्वेयर आया था, तो x स्क्वेयर इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब ओवर 3. Or in other words, you can say that x cube over 3 is antiderivative of x square. And antiderivative आपका जो फंक्शन के फाइंड करते हो, the process of finding all the antiderivative is called the integration is in fact. और यहाँ पे for example अगर if you have, आपने देखा x cube over 3 का जो एंटी डेरिवेटिव जो इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर, ठीक, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वेयर आता है. अगर मैं इस फंक्शन के साथ 2 ऐड कर दूँ तो उसका भी तो डेरिवेटिव वापस यही आएगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, उसका तो 0 हो जाएगा, तो बाकी फंक्शन वही है. तो इट्स मीन कि 2 की जगह 3 ऐड कर दूँ, कुछ भी एनी कांस्टेंट अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जस्ट आई एम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी कांस्टेंट विद माय दैट कैपिटल F, स्टिल उसका जो डेरिवेटिव स्मॉल f सेम आएगा. इट्स मीन कि आपका जो एंटी डेरिवेटिव है किसी एक फंक्शन का, वो एक फंक्शन नहीं होता, वो आप कई एंटी डेरिवेटिव बना सकते हो जस्ट बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर इनटू इट. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल सच एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में आप जारी बात इस तरह से सोच के तो नहीं करते कि वापस वो किसका डेरिवेटिव है, उसके टेक्निक्स होते हैं, वो विल यूज़ द टेक्निक्स. कुछ टेक्निक्स डायरेक्टली अप्लाई होते हैं फ्रॉम द डेरिवेटिव. दैट्स वाई द डेरिवेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 नहीं आता, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द एक्सरसाइजेज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है डेरिवेटिव, इसलिए अब डेरिवेटिव आप अच्छी तरह करोगे तो आपको इंटीग्रेशन की समझ आएगी. सो अब नोटेशन इसकी क्या होती है, जो आप उसे इंडेफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं. दिस इज़ द इंटीग्रल नोटेशन, ये जो साइन होता है, और dx का मतलब है हम इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन मीन के एंटी डेरिवेटिव, ठीक. और यहाँ पर आपका फंक्शन है तो उस स्मॉल फंक्शन का मतलब एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं. एंटी डेरिवेटिव ऑफ दैट स्मॉल फंक्शन क्या था, वो कैपिटल F, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन. एंटी डेरिवेटिव को लेने को इंटीग्रेशन. वी से दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x dx, और ये नोटेशन है. सो रिमेंबर दिस एंड दिस आर जस्ट नोटेशन. ये नोटेशन है इंटीग्रेशन की. ये हमें इंडिकेट करता है कि द डेरिवेटिव इज विद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. फंक्शन आपका मेन यहाँ पर होगा जो भी होगा, ठीक. और उसका आंसर जब भी आप आता है तो +c हम ज़रूर ऐड करते हैं. रीज़न मैंने वही बताई है कि आप अगर कोई भी कांस्टेंट ऐड करो तो उसका भी वापस डेरिवेटिव लोगे तो वही आएगा जो विदाउट कांस्टेंट, इसलिए +c ज़रूर हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में आंसर में ऐड करते हैं. अब क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ये टेक्निक्स हैं डेरिवेटिव की. डेरिवेटिव असल में क्या है, आपको किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का पता है, इट्स फंक्शन इटसेल्फ का नहीं पता. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कह दिया जाता है कि एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 2x है, तो फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ 2x मीन आपने वापस वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये डेरिवेटिव 2x था. तो वैसे 2x का तो आपको पता है x स्क्वेयर का डेरिवेटिव x स्क्वेयर प्लस 1 x स्क्वेयर के साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दो, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव है. लेकिन ये टेक्निक्स आपने किस तरह फाइंड करनी है, क्योंकि हमने हर बार इस तरह तुक्का तो नहीं लगाना, कुछ तो हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव से पता चल जाएंगे. देन वी विल यूज़ द टेक्निक ऑफ दिस इंटीग्रेशन. सो फर्स्ट रूल इज़ दैट कि अगर आपके पास यहाँ पर, और ये जो बेसिक रूल्स मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव से ड्राइव हुए हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको डेरिवेटिव से समझ आएगी. अच्छा, अब यहाँ पर योर फंक्शन इज़ 1, क्योंकि आपका अंदर कुछ भी नहीं है, 1 है,
तो ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव 1 होता था, क्योंकि हम उल्टा फाइंड कर रहे हैं ना, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन मीन एंटी डेरिवेटिव। द फंक्शन हुज डेरिवेटिव वाज 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट वाज एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता था ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसीलिए इसका आंसर एक्स है। और प्लस सी तो करना ही करना है फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रल। इट्स मीन के एक्स प्लस 2 का भी डेरिवेटिव 1 है, एक्स माइनस 3 का भी डेरिवेटिव 1 है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर सकूँ। दैट्स वाई इंटीग्रेशन के एंड में सी ज़रूर आता है। सो रिमेंबर 1 की इंटीग्रेशन आपकी अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो तो एक्स होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हो तो वाई होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज़ एक्स, प्लस सी तो सबके साथ आना है, ठीक। व्हाट इज़ द पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन में अगर x की कोई पावर n है और आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो द रूल फॉर इंटीग्रेशन इज़ दैट you will add 1 into its power and the same number will be in the denominator, ठीक है। and this rule applies when n is not equal to -1। -1 के अलावा कुछ, -1 का मतलब है ये यूं नहीं होना चाहिए, 1/x ना हो, ठीक है, क्योंकि 1/x का अलग रूल है, वो लॉग बनता है। तो 1 के अलावा माइनस मतलब ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा ना x की पावर। इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो उसमें आप पावर रूल, यू कैन अप्लाई द पावर रूल। बट रिमेंबर वन थिंग हेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग चेन रूल। जिस तरह आप डेरिवेटिव में अगर आपके पास x की जगह कोई और फंक्शन होता था तो आप उसका डेरिवेटिव उसके साथ खुद से लिखते थे। यहाँ पे आपने खुद से लिखना नहीं है। यहाँ से इंटीग्रेशन के जितने भी रूल हैं, द रूल विल बी अप्लाइड ओनली इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज़ विद इट। डेरिवेटिव उसका उसके साथ होगा तो ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज़ कोई भी इसमें रूल अप्लाई नहीं हो सकता। डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे x की जगह कोई फंक्शन है f ऑफ x, मीन कि मेरे पास है 3x + 5 है फॉर एग्जांपल, और उसकी कोई पावर है, ठीक। तो मैं उस पर डायरेक्ट ये रूल सिर्फ तभी अप्लाई कर सकती हूँ जब उस x का डेरिवेटिव यहाँ पे साथ पड़ा हो। मीन के इस f का डेरिवेटिव यहाँ पर अगर साथ में है, ठीक, तो ये मेरा फंक्शन है, ये उसकी पावर है और इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, ठीक। तो फिर मैं आई कैन अप्लाई द रूल। व्हाट इज़ द रूल? कि मैं इसकी पावर में एक ऐड करूँगी और फिर वही नंबर नीचे आता है एंड देन प्लस सी। ये एफ डैश नहीं दोबारा यहाँ पर लिखना है, दिस एफ डैश विल हेल्प इट टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि दिस इज़ द रूल। उसका डेरिवेटिव साथ होगा तो आप ये रूल अप्लाई कर सकोगे ना, बाय चेन रूल, ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट, तो यहाँ से हमने देख लिया कि 1 की इंटीग्रेशन x है। अगर x की कोई पावर है, जिस तरह x² की मैं कहती हूँ इंटीग्रेशन निकालो, तो क्या होगा x³ डिवाइडेड बाय 3 और प्लस c तो आना है, ठीक। कोई भी पावर -2 हो, अगर -2 हो तो -2 + 1 -1 हो जाएगा और नीचे भी -1, ठीक। तो आंसर ये एनी पावर अदर दैन जस्ट -1। -1 का क्या रूल है? दिस इज़ द -1। इसका मतलब यही है ना कि x की पावर -1 है। तो व्हाट इज़ द रूल फॉर दैट? इसमें ऑफ कोर्स पावर रूल नहीं लगा सकते। पावर रूल लगाने का मतलब है अगर आप 1 इसमें ऐड कर रहे हो और नीचे भी ऐड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो 1/x। अब अगर आप डेरिवेटिव से याद रखो, 1/x किसका डेरिवेटिव था? किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे तो 1/x आता था? ln x का। ln x का डेरिवेटिव 1/x था, इसीलिए यहाँ पर हमने ln ऑफ x लिखा है, ln, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन है ln ऑफ x + c। x के यहाँ मॉड क्यों लगाया हुआ? क्योंकि ln का जो इनपुट होता है, ln का ग्राफ भी अगर आप देखो ना, जो उसमें x की रेंज होती है, जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव साइड पे होता है, नेगेटिव में नहीं होता। तो अगर x नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव बनाना है, इसलिए उसको मॉड में लिखते हैं, क्योंकि ln का जो डोमेन होता है वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ तक हमने देख लिया 1 की इंटीग्रेशन x है। अगर x की कोई पावर है तो पावर रूल लगाएंगे। अगर 1/x है तो उसकी इंटीग्रेशन ln x है। लेकिन अगर यहाँ पर x की जगह सम फंक्शन ऑफ x है तो आप उसको डायरेक्ट ln ऑफ दैट फंक्शन सिर्फ तभी लिख सकोगे जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ हो। दिस रूल, ऑल ऑफ दिस रूल विल अप्लाइड इफ़ एंड ओनली इफ द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज़ विद इट। उसके साथ होगा तो अप्लाई कर सकोगे, अदरवाइज़ नहीं। देखो इसमें भी इसका डेरिवेटिव साथ था तो हमने पावर रूल इसमें अप्लाई किया, यहाँ पे भी ln वाला फार्मूला अप्लाई किया क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे साथ था। ये भी हम एग्जांपल्स करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। एंड ex का आप देखते हैं, इफ़ यू रिमेंबर ex किस फंक्शन का डेरिवेटिव था? अगर आपको डेरिवेटिव के चैप्टर से याद हो, ex का डेरिवेटिव ex ही होता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इटसेल्फ होता था,
ठीक। तो ई एक्स, इसका मतलब है ई एक्स किसका डेरिवेटिव था, ई एक्स का था, तो दैट्स वाई ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स और प्लस सी आना है। सिमिलरली इफ़ हेयर यू हैव सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होगा तो तभी आप उसको ई ऑफ ई के ऊपर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, रूल अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। साइन का देखते हैं। साइन की इंटीग्रेशन निकालनी है, मीन कि आपने वो फंक्शन निकालना है जिसका ये डेरिवेटिव था। साइन किसका डेरिवेटिव था, साइन तो किसी का डेरिवेटिव नहीं था, नेगेटिव साइन था। माइनस साइन डेरिवेटिव था, माइनस साइन किसका डेरिवेटिव था, कॉस का, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ तो हम माइनस दूसरी साइड पे लगाएंगे, और माइनस साइन किसका डेरिवेटिव था, कॉस का, तो यहाँ पर कॉस, माइनस हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे। तो साइन की इंटीग्रेशन, इसका मतलब है माइनस कॉस, इसका मतलब उल्टा है, साइन का जब भी डेरिवेटिव लोगे वो कॉस है, और साइन की इंटीग्रेशन लोगे तो वो नेगेटिव ऑफ कॉस है, ठीक। सिमिलरली इफ़ हेयर यू हैव सम फंक्शन ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ दिस एक्स, इस एक्स की जगह अगर एक्स स्क्वेयर्ड होता, एक्स क्यूब होता, तो आप उसको माइनस ऑफ एक्स कॉस स्क्वेयर तभी लिख सकते थे जब उस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव यहाँ साथ होता। अगर होता तो फिर ही आप उसको ये नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ दैट फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक। सिमिलरली कॉस का इंटीग्रेशन, मीन के कॉस किसका डेरिवेटिव था, कॉस साइन का था, इसीलिए इसकी इंटीग्रेशन साइन। सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, इफ़ यू रिमेंबर, टैन का, टैन का डेरिवेटिव लेते थे तो सीकेंड स्क्वायर आता था, तो इसकी इंटीग्रेशन टैन। कोसेकेंड किसका डेरिवेटिव था, कोसेकेंड तो नहीं था किसी का, लेकिन नेगेटिव कोसेकेंड था, नेगेटिव नहीं है तो हमने इधर लगाया, और किसका था वो, कॉट का, तो कॉट आ गया, ठीक। इसी तरह सीकेंड इंटू टैन, सीकेंड इंटू टैन किसका डेरिवेटिव था, सीकेंड का, जब हम सीकेंड का डेरिवेटिव लेते थे तो क्या आता था, सीकेंड इंटू टैन, दैट्स वाई द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड इंटू टैन इज सीकेंड। सिमिलरली कोसेकेंड इंटू कॉट किसका डेरिवेटिव था, ये तो इटसेल्फ तो नहीं था, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ डेरिवेटिव था माइनस कोसेकेंड का, तो नेगेटिव दूसरी साइड पे लगाया, तो कोसेकेंड इंटू कॉट का इंटीग्रेशन इज माइनस कोसेकेंड एक्स एंड अच्छा ये आगे मैं बता देती हूँ, पहले ये बता दूँ, ऑल ऑफ दिस रूल विल बी अप्लाइड इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पर अगर एक्स की जगह कोई एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, फिर ही आप ये रूल अप्लाई करोगे। जितने भी सारे रूल्स हैं डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, और डेरिवेटिव अगर नहीं है तो आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हो खुद से, लेकिन वेरिएबल ना हो। कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को आप खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा कर सकते हो, वेरिएबल से नहीं। ये अभी एग्जांपल्स में हम देखेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसकी इंटीग्रेशन हमने देखनी है कि क्या होती है। अगर आपको याद हो ये किसका डेरिवेटिव था, किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, तो 1/1 + x² आता था, tan इनवर्स का। तो इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज़ tan इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली अगर यहाँ पर x की जगह सम फंक्शन ऑफ x होगा तो उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर होगा तो तभी हम tan इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन लिखेंगे, अदरवाइज नॉट। सिमिलरली अच्छा ये तो था 1 के साथ, अगर 1 की जगह यहाँ पर a² होता, ठीक है, तो फार्मूला वही है, बस फ़र्क ये है यहाँ पर 1/a आएगा और यहाँ पे tan इनवर्स x/a आएगा। एंगल में x के नीचे a आएगा और यहाँ पर 1/a आएगा, अगर यहाँ पे होता a², ठीक। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर 1/a, बस ये फ़र्क है, क्योंकि अगर 1 का मतलब है 1/1 और tan इनवर्स x/, तो इसलिए वो असल में मेन फार्मूला यही है, वो जो पहले वाला फार्मूला इसी से ड्राइव हुआ है, ठीक। इफ़ यू रिमेंबर ये किसका डेरिवेटिव होता था, ये साइन इनवर्स का था। अगर यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, सेम उसी तरह। और अगर यहाँ पर 1 की जगह, ये इसका जनरल फार्मूला, ये उसी से ड्राइव हुआ पिछला वाला, a² है तो साइन इनवर्स x/, tan में यहाँ पर भी 1/a आता है ना, इसमें नहीं आता। tan में इधर 1/a आता है और tan इनवर्स x/a, यहाँ पर ये 1/a स्टार्ट में नहीं आता, सिर्फ ये एंगल में x/a आता है। और अगर इनका ऑर्डर चेंज हो, ये इधर हो और ये इधर हो, तो वो सीकेंट बनता है, और x अगर बाहर हो, रिमेंबर ये किसका डेरिवेटिव होता था, सीकेंट इनवर्स का, तो सीकेंट इनवर्स x, ठीक। और अगर यहाँ पर a है तो tan की तरह यहाँ पर 1/a आएगा और यहाँ पर भी x/a आएगा,
ठीक, सिर्फ tan में स्टार्ट में 1/a आता है और सीकेंट में, साइन में नहीं आता, साइन में सिर्फ इधर आता है। ठीक, अच्छा अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये देखो, इसमें सिंपल पावर रूल लगेगा। x है, पहले तो ये इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। ठीक, 8 टर्म्स हैं तो आपने 7 है, 7 टर्म्स है, 7 टर्म्स है तो इसकी इंटीग्रेशन का मतलब हर टर्म की आपने अलग अलग लेनी है। ठीक, अब इसका लेना है तो ये x है, ये बेस है और उसकी पावर 2 है। पावर रूल, जितने भी रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, इन ऑर्डर टू अप्लाई एनी रूल ऑफ इंटीग्रेशन द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन शुड बी विद इट। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 है जो कि साथ है, तो x स्क्वेयर्ड का नहीं, क्योंकि वो तो पावर है, क्योंकि पावर रूल लगाते हो ना, तो बेस का डेरिवेटिव, तो बेस x है, x का डेरिवेटिव साथ है, तो येस वी कैन अप्लाई द रूल अप्लाई कर दिया। तो रूल क्या है कि पावर में एक ऐड होता है और वही नंबर नीचे आता है, x³/3। इस पे लगाया, ये भी उसी तरह x4/4, इस पे लगाया, पावर में एक ऐड हुआ, -5 + 1 विल बी -4। यहाँ पर भी 1/2 में एक ऐड हुआ तो 3/2। यहाँ पे x है, x में एक ऐड हुआ तो x²। एंड नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट जस्ट, अच्छा यहाँ पे 2 था, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके जा सकते हैं, जैसा इसका 2 और इसका 3 हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले गए हैं। यहाँ पर अब 1 है और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती थी, x, तो ये 2x बच गया, 2 ये था। इसी तरह यहाँ पर x 6 है तो x 7/7। बस ये इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई और प्लस c अपने एंड में लिख देना। हर एक का अलग अलग c लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर काफ़ी सारी टर्म्स हैं तो बस आप एक c लिख दो तो काफ़ी है एट दी एंड। ठीक, तो आगे बस सिंप्लीफाई किया, अब आगे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में देख लो, 4 को, ये फर्स्ट टर्म कितनी टर्म है, 1 2 3 4, हर एक टर्म का अलग अलग लेना है। पहले फर्स्ट टर्म का लेते हैं। 4 कांस्टेंट है, उसे हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या थी, साइन। रिमेंबर, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है, लेकिन कॉस की इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन। तो ये 4 एज इट इज़ और कॉस की इंटीग्रेशन साइन x। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स इटसेल्फ होती है। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, tan का, तो tan होती है। और 1/x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x, और c एंड में हमने लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट हेयर सी। अच्छा, यहाँ पे जो x था सब में x ही था, मतलब x के अलावा, और x का क्योंकि डेरिवेटिव 1 होता है और वो साथ है तो इसीलिए हमने डायरेक्ट रूल अप्लाई किया था। लेकिन अब नेक्स्ट वाले में देखो, साइन, पहले ये 3 टर्म्स हैं, हर टर्म की अलग अलग लेनी है, पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी। साइन का इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कॉस, उल्टा होता है ना, साइन का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव कॉस और इंटीग्रेशन नेगेटिव। इसमें सिर्फ ना माइनस साइन का डिफरेंस है, जो साइन और कॉस के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है। यानी साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉस होता था, लेकिन साइन के इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस है। साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉस बट इंटीग्रेशन इज़ नेगेटिव कॉस। अच्छा, यहाँ पे देखो, साइन पे रूल लगाने के लिए कि साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस है, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन रूल अप्लाई करने के लिए द डेरिवेटिव ऑफ एंगल शुड बी विद इट। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव x का 1 है और 9 का 0 है, तो क्या बन गया, 1 तो होता ही है साथ, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट इसमें रूल अप्लाई कर दिया, साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ द सेम एंगल। बट सी इन द नेक्स्ट टर्म हियर, in the angle you have 5x and the derivative of 5x is 5 is not with it, but remember जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, उसको उसकी कमी को आप पूरा कर सकते हो बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, वेरिएबल को नहीं। कांस्टेंट का कोई मसला नहीं होता, कांस्टेंट अगर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, आ गया, और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइड कर दिया। ठीक, मल्टीप्लाई वाला इसके साथ कंज्यूम होगा, इसके साथ, क्योंकि इसके साथ होगा तो ये रूल अप्लाई होगा। आपने ये 5 मल्टीप्लाई वाला दोबारा लिखना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो तो रूल का हिस्सा है, क्योंकि ये इसके साथ है तो रूल अप्लाई हुआ है। बट इज़ द रूल कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज़ साइन, दैट इज़ द रूल। इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉस इज़ साइन, बट इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज़ विद इट, डेरिवेटिव है उसके साथ, तभी हमने उसका इंटीग्रेशन को साइन लिखा। क्लियर? Similarly, the last term of this example, ex की इंटीग्रेशन ex होती थी, लेकिन
आपका इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए था, ठीक। 6x का डेरिवेटिव 6 जो कि साथ नहीं है, हमने 6 इधर मल्टीप्लाई और बाहर डिवाइड किया, अब इसके साथ आ गया, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ECX। देखो हमने 6 को दोबारा रिपीट नहीं किया कि वो उसके साथ कंज्यूम हो गया, कि दैट इज़ द पार्ट, वो उसके रूल के साथ अप्लाई हो गया। सिमिलरली दिस वन, ये अगर आप देखो कौन सा फार्मूला था, x² + a², 5 आई कैन राइट 5 25 एज 5², सो यहाँ पर x² + a² है, तो फार्मूला क्या था, 1/a tan इनवर्स x/a। तो a हमारा 5 है, तो बस हमने फार्मूला लगाया है, फार्मूला क्योंकि x² + 1 किसका डेरिवेटिव था, tan इनवर्स x का, और अगर a की जगह a² हो, मतलब 1 की जगह a² हो, तो बस फ़र्क क्या होता है, यहाँ पर वो 1/a और यहाँ पर x/a आता है, ठीक। सिमिलरली ये वाला आप देख लो, 1 + 1 + x²। अच्छा, 1 + x² जो होता है, इसका जो ये डेरिवेटिव किसका, tan इनवर्स का, मतलब इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स होती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है x होना चाहिए, x की जगह अगर कोई और फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव फिर ऊपर होना चाहिए, ठीक। पहले ये चीज़, ये होल स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर अभी ये होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ x का स्क्वायर है, 3 का नहीं है। पहले इसको हमने होल स्क्वायर में लिखना है, तो हमने 3 को भी स्क्वायर का पार्ट बनाना है। तो 3 को स्क्वायर का पार्ट बनाने के लिए मुझे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेना पड़ेगा, ताकि मैं उसका जब स्क्वायर लूँ खुल के वो 3 हो जाए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है मैंने उसको होल स्क्वायर बनाना है, तो I wrote this 3x² as square root of 3x का होल स्क्वायर। अभी मैं tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि इस f ऑफ x का, क्योंकि यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 ऊपर होता है, यहाँ पर जो f ऑफ x है, ये स्क्वायर नहीं साथ कंसीडर करना, ये जो x है इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो साथ नहीं है, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, पहले साथ लाने के लिए डिवाइड वाला बाहर चला गया, मल्टीप्लाई वाला मुझे चाहिए, क्योंकि वही तो रूल के साथ रूल बनाएगा ना, मतलब उससे वही तो हेल्प करेगा हमें रूल अप्लाई करने के लिए। तो अब इसकी इंटीग्रेशन आ गई tan इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन एंड देन प्लस c साथ, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर 7 है, x², ये भी उसी तरह है, 1/x² + 1 की जगह a² है, a² 7 है, तो a क्या होगा, a स्क्वायर रूट ऑफ 7 होगा, क्योंकि ये a² होना चाहिए, इसको भी मुझे स्क्वायर में लिखना है 7 को भी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 करके लिखूँगी। यहाँ पर x है और x का डेरिवेटिव 1 है, वो ऊपर है, मुझे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फार्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स ऑफ 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a एंड देन प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 7 में इफ़ यू सी, ये वाला फार्मूला बन रहा है, a² - x²। ये किसकी इंटीग्रेशन थी, मतलब ये डेरिवेटिव किसका था, ये साइन इनवर्स का था, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, साइन इनवर्स x, और 1 होता था ना, यहाँ पर a है तो x/a, साइन इनवर्स, साइन के साथ 1/a नहीं होता था, लेकिन सीकेंट और tan के साथ होता था, तो ये तो बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ x/a का रूल, ठीक। a इसमें क्या है, क्योंकि ये a² होता है, अगर ये 4 है तो ये a² है, तो a इसका मतलब है 2 है हमारा, दैट्स वाई दैट इज़ साइन इनवर्स ऑफ x/2। सिमिलरली दिस वन, ये भी उसी तरह, यहाँ पर 2, ये a² है, तो फिर a क्या होगा, a हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, तो साइन इनवर्स x/स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा ये देख लो, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। ये भी देखो, पहले आप ये देख लो, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे जो भी चीज़ है, एंड देन ये x की जगह मेरे पास ये है, अगर x होता तो ये बन जाना था साइन इनवर्स x, लेकिन x की जगह आई हैव दिस थिंग ln x, ठीक। अब साइन इनवर्स ऑफ ln x मैं तभी लिख सकती हूँ जब इस f ऑफ x का डेरिवेटिव इसके साथ हो या ऊपर हो, एक ही बात है। ln x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x, तो ये 1/x या ये ऊपर या ये साथ होना चाहिए, वो है तो सही, ये जो x उसने दिया हुआ है मैं उसको यूँ लिख सकती हूँ 1/x, मैं यहाँ पे लिखूँ उसको बेशक, या मैं इधर लिख दूँ, एक ही बात है ना। तो अब देखो इस ln x का डेरिवेटिव ये ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक। तो इस फंक्शन का जो 1 माइनस जो f ऑफ x था और स्क्वायर था, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, सो आई कैन अप्लाई दिस साइन इनवर्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज साइन इनवर्स, ये 1/x इसका डेरिवेटिव है,
इसलिए उसको दोबारा नहीं लिख देना। उसका डेरिवेटिव है दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दैट थिंग। अगर ये x यहाँ पर इसने ना दिया होता ना, फिर इंटीग्रेशन इतनी इजीली होनी नहीं थी, फिर हमें कोई और टेक्निक यूज़ करने थे। अभी हम सिंपल टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फंक्शन अगर जो भी होगा वो किसी ना किसी तरह उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इस एक्सरसाइज में समझ जाना, एक जो है वो किसी तरह कोई या तो फार्मूला का पार्ट बन रहा है या वो किसी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का पार्ट है। ठीक, यहाँ पर आप देख लो ये कौन सा बन रहा है। अगर ए स्क्वायर पहले होता था और एक्स स्क्वायर बाद में होता था तो ये तो साइन इनवर्स था, लेकिन अगर एक्स इन दोनों की जगह अगर चेंज होती थी तो वो सीकेंड का फार्मूला होता था। ठीक, तो ये किसका है, यहाँ पर ए स्क्वायर, ए हमारा 3 है, सीकेंड में भी यहाँ बाहर 1/3 आता है और यहाँ पर भी x/3 आता है, tan में भी आता है, सीकेंड में भी आता है, साइन में ये वाला नहीं आता, साइन में सिर्फ मतलब एंगल के नीचे डिवाइड होता है। ठीक, तो ये सीकेंड का फार्मूला बन रहा है। नेक्स्ट वाला भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक, अच्छा नेक्स्ट ये एग्जांपल नंबर 12 जो है, दिस इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी। इसमें अगर आप देखोगे एक मेथड तो आप ये कर सकते हो, इसको लॉन्ग डिवीजन से आप उसको डिवाइड कर दो, मतलब इसको x² + 1 से डिवाइड कर दो और फिर आप उसको लिख दो। ठीक, उसके जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, डिवाइड करने के बाद आपका ये बन जाएगा और फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। अगर आपने वो लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी तो आप ये कर सकते हो, इसमें जो ट्रिक आपने यूज़ करनी है, इसमें ट्रिक यूज़ पहले बताऊँ कर क्यों रहे हैं, मतलब इसको हम किसी और तरीके से क्यों नहीं करें, इसको मैं tan इनवर्स ऑफ x क्यों नहीं लिख रही। मैंने तो कहा था 1 + x² या x² + 1 एक ही बात है। इसकी इंटीग्रेशन तो मैंने कहा था tan इनवर्स ऑफ x होती है, तो मैं इसको फिर tan इनवर्स ऑफ x क्यों नहीं लिख रही। ये x² का क्या करूँ जो एक्स्ट्रा है, इसको तो ना मैं बाहर लेके जा सकती हूँ, ना मैं कोई इसको स्प्लिट कर सकती हूँ। इंटीग्रेशन का ऐसा कोई रूल नहीं है। आप एडिशन जो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको आप अलग अलग इंटीग्रेट करते हो, जो टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसकी अलग इंटीग्रेशन लो और इसकी अलग लो। ठीक है, आगे हम प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे जो आगे आता है, उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, बट देयर इज़ नो सच रूल कि आप उसका अलग इंटीग्रेशन लो और उसका अलग लो और उनको मल्टीप्लाई करो। देयर इज़ नो सच रूल। तो ये जो x² एक्स्ट्रा है ये काम ख़राब कर रहा है। अगर ये ऊपर ना होता तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते tan इनवर्स x और बात ख़त्म, लेकिन यहाँ पर ये x² ऊपर है तो हम इसको tan इनवर्स भी नहीं लिख सकते। उस x² को कहाँ लेकर जाएँ, बाहर भी नहीं लेकर जा सकते, एज ए पार्ट ऑफ दैट टर्म। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने खुद से ये जो नंबर यहाँ पर था हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ये भी आपको समझ आएगी क्यों किया। ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये फ़ायदा हुआ कि मैंने इसको 200 में स्प्लिट कर दिया, ये एक ले लिया, ये दूसरा ले लिया, ये डिनोमिनेटर दोनों का है, एक बार इसके नीचे लिख लिया और एक बार इसके नीचे लिख लिया। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। और ये अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब इसके ऊपर x² नहीं है। ठीक, इस वाले को मैं tan इनवर्स x लिख दूँगी और इस वाले की इंटीग्रेशन जस्ट x आ जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 की जगह 4 होता तो फिर आपने 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था, सेम उसी तरह। ठीक, सिमिलरली सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan स्क्वायर ऑफ सेम एंगल, लेकिन कंडीशन इज़ दैट उस एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज़ 4 नहीं है साथ, तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब साथ आ गया तो अब आप इसमें tan वाला रूल अप्लाई कर दिया, तो अब ये tan के इक्वल हो गया। ठीक, इसी तरह ये एग्जांपल्स आपने खुद से देख लेनी है। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक ये वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर सम मोर एग्जांपल्स।